नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेन तक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एएलपी और टेक्नीशियन के सेट 3 को। आज ये तीसरा सेट है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए। यदि आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस को भी आप लोग जरूर से जरूर देखें। यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के प्रैक्टिस सेट को लाइव देख कर आंसर कर सकते हैं। यदि आप लोग लेट से जुड़ते हैं तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर टाइम जो है वह क्या है, 8:30 यानी कि 8:30 बजे से लाइव क्विज टेस्ट होते हैं। तो आप लोग जुड़कर लाइव क्विज टेस्ट दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं और चाहते हैं इसी तरीके के और वीडियो आगे देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आने लायक क्वेश्चन है उन सभी को ही वीडियो में शामिल किया जाता है। सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? सक्सेस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो सक्सेस आपके पीछे खुद ब खुद बढ़ जाती है कि आपको किस तरीके से उस मंजिल तक पहुंचाना है कि आप लोग सक्सेस हो सके। तो सक्सेस की सबसे अच्छी बात यही है कि ये कभी आपको धोखा नहीं देगी और ना ही आपका कुछ ये लेके जाएगी। आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ही मिलेगा। तो आप लोग यदि मेहनत करते हैं तो मेहनत से आपको सक्सेस तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ यदि सक्सेस नहीं भी मिलते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेंगे। तो आप लोग मेहनत करने से थोड़े से भी पीछे ना हटे। मेहनत जितना ज़्यादा करेंगे सफलता उतनी ज़्यादा पक्की होगी। तो मेहनत आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने आप लोगों को पहले बताया था अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में, मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दिया है। उम्मीद है कि आज आप लोग एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आज हम लोग किस किस टॉपिक से क्वेश्चन को कवर करेंगे? आज हम लोग गति से क्वेश्चन को देखेंगे, गति से रिलेटेड, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले। इन दो टॉपिक से क्वेश्चन को मैंने शामिल किया क्योंकि इन दोनों टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक बात और, बहुत से लोग कहते हैं कि इसे इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश में, तो इंग्लिश के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ वीडियो समाप्त होने के बाद। वहाँ से आप लोग वेबसाइट पे जाके ट्रांसलेट के वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से चाहे तो इसे हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर उर्दू में या फिर बंगाली में, जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं उसमें पढ़ सकते हैं। ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से जरूर जाके पढ़ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि कौन सी नहीं है? विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, पर आयतन जो है यह सदिश राशि नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या है हम लोगों का? आयतन। सही आंसर क्या है? आयतन। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें। आगे फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? देखिए अदिश राशि सदिश राशि का कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया है। और आंसर आप लोग जल्दी करें, वीडियो को आप लोग लाइक भी जरूर करें, बहुत कम लोग लाइक किए हैं अभी तक। इसमें सही आंसर क्या है? संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? अदिश राशि सदिश राशि बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जिसे आप लोग जरूर से जरूर क्लियर कर लें इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी इसमें सदिश राशि है। सदिश राशि क्या है? विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है। अगला भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इससे प्राप्त की जाती है कौन सी भौतिक राशि? द्रव्यमान। ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन सी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा किस प्रकार की होती है? हवाओं की ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो ये हवाओं की ऊर्जा ये सिर्फ गतिज होती है। ठीक है, केवल गतिज हवाओं की ऊर्जा होती है, गतिज हवाओं की ऊर्जा होती है। कैसी? गतिज। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण। ठीक है, इसे आप लोग जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर है, जल्दी से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? फटाक से आप लोग आंसर करें, क्योंकि इसके बारे में आप लोग जरूर से जरूर जानते होंगे। इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व स्थिर है, अचानक इसमें जड़त्व पड़ा तो इसमें वेग होते हैं और वो आगे की तरफ झटका खा के गिर जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछे गए न्यूटन से संबंधित। क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देती है। किस चीज की संकल्पना देती है? न्यूटन के पहले गति को हम लोग क्या कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे और फटाक से आप लोग आंसर भी कर देंगे। जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएं कि इसमें सही आंसर क्या है। इसमें सही आंसर क्या है? फटाफट से आप लोग बताएं आंसर करके बिना देरी किए हुए। इसमें सही आंसर क्या है? न्यूटन का यहाँ पे पूछा गया है पहला गति नियम। न्यूटन का पहला गति नियम यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर क्या है? जड़त्व की। न्यूटन के पहले गति नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले गति नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, इसे जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट काम करता है न्यूटन के तृतीय नियम पर। न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करती है रॉकेट का सिद्धांत। ठीक है, रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम एक नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए ये लाऊंगा जिसमें न्यूटन से संबंधित जो गुरुत्वाकर्षण बल, इनसे संबंधित गति वगैरह, ये सब अलग से एक टॉपिक में आप लोग समझाऊंगा जरूर से जरूर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। अब आप लोग चेक मत कर लीजिएगा क्योंकि चोट तो आप लोगों को कभी ना कभी जरूर लगी होगी। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। आप किसी को ठोकर मारते हैं तो उससे आपको भी चोट आएगी। आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो आपको भी पलट के थप्पड़ अवश्य लग जाएंगे, भले कभी कम कभी ज़्यादा लगे पर लगेंगे जरूर। तो आप लोग जानते हैं प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? प्रतिक्रिया। ठीक है, ये क्या है? प्रतिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। आगे क्वेश्चन पूछे गए कि एक समान गति वाला पिंड, एक समान गति वाला पिंड क्या हो सकता है इनमें से? इनमें से हो सकता है वह त्वरित। ठीक है, त्वरित हो सकता है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है, ऑप्शन बी त्वरित। अगला क्वेश्चन है कि किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच चम्मच और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसे पढ़ के फटाफट से आप लोग बताएं कि इसमें क्या, इसमें कौन से सही दिए गए हैं, इसमें क्या ठीक ठाक दिया हुआ है। तो जल्दी से आप लोग इसमें बताएं आंसर करके। ठीक है, इसमें क्या सही दिया हुआ है। चलिए इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें आप लोग बताएं कि इसमें क्या सही दिया हुआ है। क्या क्या ऑप्शन खुल गए थे यहाँ पे? किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, गिराया गया चम्मच, चम्मच पे क्या होगा? चम्मच पे क्या होगा? जल्दी से आप लोग ऑप्शन पढ़ के आंसर करें। ऑप्शन पढ़ के जल्दी से आप लोग आंसर करें। इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर क्या है? वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें। इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ? उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। आगे भी क्वेश्चन पूछे गए कि दूध को मथने पर, यहाँ पे क्रीम हो गया, यहाँ पे क्रीम होगा। ठीक है, क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपकेंद्रण बल। अपकेंद्रण बल के कारण दूध को मथने के बाद क्रीम अलग हो जाती है, क्रीम अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? पथ कैसा होगा? तो उसका पथ होगा परवलय आकार का। ठीक है, ऑप्शन सी
परवलय, नाचते हुए गेंद गिरेगी, ठीक है, परवलय आकार का। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? कौन सी राशि सुरक्षित है? तो इसमें कौन सी राशि सुरक्षित है? केवल संवेग राशि, केवल संवेग राशि ही सुरक्षित है, ठीक है, केवल संवेग राशि ही सुरक्षित है, ठीक है। तो आप लोग आंसर फटाफट से करते रहें। आगे भी क्वेश्चन पूछे गए कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? अधिकतम कब होगी उसकी गतिज ऊर्जा? तो अधिकतम होगी भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले अत्यधिक इसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम करेंगे और फट से नीचे गिर जाएगी तुरंत, जैसे पृथ्वी के नजदीक आने के बाद। अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन की रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है इस पर? संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऑप्शन सी। आगे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? न्यूटन से पहले ही ये किन्होंने कहा था? तो ये कहा था किन्होंने? ब्रह्मगुप्त ने, ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बता दिया था कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब कुछ नीचे, वस्तुएं जो भी है वो नीचे आकर्षित होती है, ठीक है। तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, ठीक है, इसे आप लोग अवश्य याद रखें। आगे क्वेश्चन पूछे हैं कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऊपर से गिराया जाता है ये सभी वस्तुएं, तो सबसे पहले जमीन पर कौन पहुंचेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले पृथ्वी पहुंचेगा क्या? तो यहाँ पर ये जो है ये सभी साथ साथ पहुंचेंगे, सभी साथ साथ पहुंचेंगे, सभी साथ साथ ही पहुंचेंगे। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जो उसका भार होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो यहाँ पे, तो उसका भार कैसा होता है? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है नीचे की तरफ, तो उसका भार कैसा होता है? उस भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके भार पर क्या प्रभाव होता है? वह परिवर्तनशील होती है। तो भार जो है यह परिवर्तनशील होती है, ये कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं। गुरुत्व जिस तरह से उसमें बढ़ता जाएगा, इस तरीके से इसके जो परिवर्तनशील है वो होते रहेंगे उसके भार। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पूछे गए कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो ये ऐसा क्यों करता है? अब तो ये तो उससे जाके पूछना होगा, पर आप लोगों को इसमें आंसर करना है। इसमें सही आंसर क्या है? केंद्राभिमुखी के कारण, ठीक है, केंद्राभिमुखी बल के कारण वो ऐसा करता है। अगला क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है किस पर? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ये लंबाई पर निर्भर करती है। लंबाई, लंबाई कहाँ पे है? तो ये है लंबाई के ऊपर, ऑप्शन डी, लंबाई। आगे क्वेश्चन पूछेगा कि एक लकड़ी झूले पर बैठी, लकड़ी नहीं है होंगे यहाँ पे लड़की होंगे, ठीक है, लड़की, गर्ल, ठीक है, लड़की यहाँ पे है, यहाँ पे लकड़ी हो गया। यहाँ पर एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है कम हो जाएगा, ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट पूछे गए कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? पेंडुलम घड़ी
ये तीव्र गति से चल सकती है कब? तो ये तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। शीतकाल में ये तीव्र गति से चल सकती है। तीव्र गति से चल सकती है कब? शीतकाल में। ऑप्शन बी शीतकाल। ऑप्शन बी शीतकाल। ठीक है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका आप लोग आंसर जरूर से जरूर करें और उम्मीद है कि सभी लोग इसमें सही आंसर ही करेंगे। इसमें सही आंसर ही सभी लोग करेंगे। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये काम करता है पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर। पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर यह काम करता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला भी क्वेश्चन पूछे गए कि किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो ये प्रतिक्रिया करता है किससे? ये प्रतिक्रिया करता है गुरुत्वाकर्षण बल से भी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से भी, और साथ ही साथ द्रव्यमान से भी। द्रव्यमान से भी। तो यहाँ पर सही आंसर में क्या हो जाएगा? बी और ए। बी और ए यानी कि ए और बी ये किस में है? तो ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तो तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि होती है 24 घंटे। ऑप्शन सी 24 घंटे। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कैसा होता है? तो मुक्त रूप से जो गिर रही है उसका भार कैसा होगा? इसका भार कैसा होगा? इसका भार होगा 0। ऑप्शन डी 0। ऑप्शन डी 0। आगे भी क्वेश्चन है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके समय अवधि जो है वह बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। आगे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किसके द्वारा? तो ये रखे जाते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा? गुरुत्व द्वारा। ऑप्शन ए गुरुत्व द्वारा। ऑप्शन ए। तो आज हम लोगों ने देखा इन सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से संबंधित क्वेश्चन को। तो आप लोग पहले से ही उस पर प्रैक्टिस कर लें। कार्य, ऊर्जा और शक्ति इस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति संबंधित क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लें ताकि यहाँ पर जब टेस्ट हो तो इसमें आप लोग आसानी से सभी प्रश्न का उत्तर कर सकें। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग के कमेंट्स देख के और अच्छा लगता है कि नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा आते रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना सुझाव, वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड बाय एंड टेक केयर।